नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल श्रीवास्तव एक बार फिर आप लोगों के सामने। बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार बन गई और बीजेपी के भी सीट अच्छे खासे बढ़ गए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकार तो ममता बनर्जी जी की ही बनेगी, बट बीजेपी के सीट अच्छे बढ़ेंगे और बढ़ गए बहुत अच्छे। और ममता बनर्जी जी को उनकी सरकार बनने पे और उनकी इस ऐतिहासिक जीत पे बधाई। अगर बंगाल में किसी पार्टी को नुकसान हुआ है तो वो है कांग्रेस। अब कांग्रेस के अस्तित्व पे संदेह होने लगा है। अब कांग्रेस हर स्टेट में अपना सीएम कैंडिडेट डिसाइड करे। देखिए, यहाँ पे बीजेपी के साथ भी ये चूक हुई थी कि कोई सीएम कैंडिडेट नहीं था, फेस ही नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बट टीएमसी के पास था, ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेगी। तो अभी उसका अगर बीजेपी के पास अगर सीएम कैंडिडेट का फेस होता तो जाहिर सी बात है कुछ सीटें और बढ़ जाती बीजेपी की। तो कांग्रेस को भी ये चीज सोचना होगा कि वो जिस तरह खुद को रिप्रेजेंट कर रही है हर स्टेट में, उस तरह से ऐसा नहीं लगता है कि ये पार्टी बहुत सालों से, मतलब देश की आज़ादी से लेकर एक लंबे समय तक इस देश पे उसका अधिकार रहा हो, उस पार्टी के सरकार में ये देश चला हो, तो उसे अपना फेस वैल्यू बनाना होगा। अरे कांग्रेस ने अभी हम लोगों के पास जो भी है, जो भी दिख रहा है, वो सब कांग्रेस का ही दिया हुआ है। तो काम तो बहुत है, दूसरी पार्टियों को सोचना होगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर कांग्रेस को नहीं सोचना है। उसने सुपर कंप्यूटर हो या फिर किसी भी फील्ड में जाइए, वो शुरुआत तो उन्हीं का किया हुआ है और उन्होंने किया है। जो भी कार्य किया है वो बुनियादी वर्क किए थे उन लोग। तो कुछ कमियां तो हर सरकार में है, हर पार्टी में है, और उन्हीं कमियों को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करके बीजेपी आज सत्ते में है। तो कांग्रेस का पहला तो टारगेट ये होना चाहिए कि जिस स्टेट में वो चुनाव लड़ रही है उसमें सीएम कैंडिडेट डिसाइड होना चाहिए उसका। वो अभी से ही आने वाले जिन जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उन राज्यों में सीएम कैंडिडेट एक फेस तैयार करे और उसके नाम पे चुनाव लड़े। उससे कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला है। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा चीज कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी कांग्रेस के जो जितने नेता हैं उन लोगों का कुछ डेली रूटीन होना चाहिए। जिनका जो मैं देखता हूँ, कांग्रेस के कुछ ही नेता हैं जिनका सोशल मीडिया पे एक्टिविटी दिखता है, ट्विटर हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। तो जरूरी है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया पे खुल के उन्होंने जो किया है उसके बारे में लोगों को बताए। आज जो भी दिख रहा है उसकी नींव कांग्रेस ने ही रखी है। साथ ही साथ कांग्रेस को अपने जो वॉलेंटियर्स हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पंचायत लेवल पे टीम बना और उनको बहुत सारे माध्यम हैं उन कार्यकर्ताओं को पार्टी से डायरेक्ट जुड़ने का और डायरेक्ट संवाद कार्यक्रम कुछ ऐसा करके उन लोगों को मोटिवेट किया जाए। कांग्रेस के पास ना तो कार्यकर्ता की कमी है और ना ही साधन की कमी है। तो कांग्रेस को इन सब चीज़ों का यूज करना होगा कि जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं वो लोग नीचे वालों से डायरेक्ट कनेक्ट में रहें। तो उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं, बाई फोन भी हो सकता है, पत्रचार का भी यूज किया जा सकता है, और कुछ पार्टी की एक्टिविटियां भी हों, क्योंकि अभी बिल्कुल साइलेंट पड़ी हुई है कांग्रेस। मैंने देखा अपने स्टेट में ही, तो कांग्रेस का कभी कोई ना इधर खास तौर पे कुछ सालों में कोई मीटिंग नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई भी कार्यकर्ताओं का एक्टिविटी नहीं है। यहाँ इनफैक्ट मैं ये नहीं कर सकता कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के कौन कौन से नेता हैं, तो मैं उन लोगों को भी नहीं जानता हूँ। रीजन ये है कि वो लोग कभी इस तरह का ना तो पेपर वगैरह में आता है और ना ही
सोशल मीडिया पे कुछ दिखने को भी नहीं मिलता। तो कांग्रेस को पहली चीज़ तो ये हो कि उसके जितने कार्यकर्ता हों उनका एक रूटीन हो कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे। दूसरी चीज़, कांग्रेस के जितने प्रवक्ता हैं जो भी हैं वो लोग खुल के बोले और जो कार्य किए हैं उसी पे बोले। अभी सत्ता में जो सरकार है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उस पर डिबेट हो सकता है, मगर अपने किए हुए कार्यों को बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी उन सबको ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वो लोगों को दिखे ही नहीं, वो लोगों को दिखे ही नहीं। तो अभी साधारण साधारण जो भी दिख रहा है वो सब कांग्रेस का देन है। तो आप लोग खुद को रिप्रेजेंट करो, एक एक टीम बनाओ जो आपके कार्यकर्ताओं को संगठित करे। हर स्टेट में कांग्रेस का एक फेस वैल्यू होना चाहिए किसी एक व्यक्ति का जो सीएम कैंडिडेट हो। लोगों को ये अनुमान तो हो कि अगर कांग्रेस आती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो ऐसा हो। आज बंगाल में आपके बहुत सारे सीट्स थे, वहाँ बिल्कुल आप बहुत कम सीट हो गए आपके। आपने बिहार में भी बहुत सारे सीट आपको मिले थे विधानसभा चुनाव में, जो लगभग बहुत सारे उनमें से बहुत सारे सीट आप हार गए। अगर उतने सीट आपको नहीं मिले होते और आरजेडी को वो सीट मिले अपने पास रख लिया होता आरजेडी, तो आज बिहार में भी आरजेडी की सत्ता होती, सरकार होता। और इस चीज़ पे आप लोगों को एनालिसिस करना चाहिए। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आप लोगों के साथ तो जुड़े हुए हैं बहुत। आपके इंदिरा गांधी जी, क्या वो व्यक्तित्व तो अब पॉसिबल है क्या किसी में? नहीं है। तो उन लोगों का कार्य, राजीव गांधी जी का, मतलब इन लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ देश के लिए, बहुत कुछ। तो वो सब चीज़ें लोगों को दिखानी होंगी, बतानी होंगी, नहीं तो लोग भूल रहे हैं। ये जो माया जाल चल रहा है सोशल मीडिया का, रील्स चैनल का, जो भी है, तो उसका सही यूज जो पार्टियां कर रही हैं वो सबको दिख रहा है। उनकी सरकारें आ रही हैं, उनके सीट बढ़ रहे हैं हर स्टेट में, और अभी आपके तरफ से वही पीछे चल रहे हैं। आपके कार्यकर्ता, पता ही नहीं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे नहीं मालूम है कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पता हो। इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। अभी जितने स्टेट हैं, अभी जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाली है, बीजेपी तो लग गई होगी, वहाँ की लोकल पार्टियां भी लग गई होंगी, तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस को वहाँ पे खुल के आना होगा। और जो भी वहाँ पे सीएम कैंडिडेट हो सकता है उसका अभी से, ताकि वो अपना अच्छे से एक एक पल जो है अपना पूरा समय वो अच्छे से दे। जिनको टिकट देना है, जिन सीट पे जो प्रभावशाली लोग हैं उन लोगों को बिल्कुल एक्टिव किया जाए। अभी से ही वो लोग लग जाए, ऐसा नहीं कि इलेक्शन आए तब टिकट डिसाइड होगा तब कोई तैयारी करेगा मन से अपने, तो वो नहीं हो पाएगा। शुरू से ही कंफर्म हो कि इन्हें मिल सकता है, इन्हें ही मिलेगा, तो वो व्यक्ति अभी से अपना समय देगा वहाँ पे अपने विधानसभा क्षेत्र में। मैंने देखा आपका मध्य प्रदेश में, मैं गया था वहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में, मैं वहीं था, तो मैंने देखा वहाँ पे लखन घनघोरिया जी जबलपुर से जो जीते, मैंने उनका भी देखा। तो होना चाहिए, पहले से डिसाइड होना चाहिए कि कैंडिडेट कौन है वहाँ का, ताकि वो अपना पूरा समय दे पाए। तो कांग्रेस को अभी जितने स्टेट में इलेक्शन होने, इधर जो नज़दीक हो इलेक्शन जिस स्टेट का, वहाँ पे अपना सीएम कैंडिडेट और अपना विधानसभा या लोकसभा जो भी चुनाव हो वहाँ पे, तो वहाँ पे उस कंस्टिट्यूएंसी का जो भी जिसे भी आप टिकट देना चाहते हो, तो उसको वो अभी से अपना पूरा एनर्जी वहाँ पे लगाए, तो उसे इस चीज़ का यकीन हो कि उसे टिकट मिलेगा, तब जाके वो हर तरह से अपना पूरा समय
अपने वॉलेंटियर्स, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सहयोगियों के साथ पूरा बहुत मजबूती से वो समय देगा वहाँ पे, और उसका आउटपुट भी आएगा, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। खैर ममता बनर्जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई मेरे और मेरे पूरे टीम की तरफ से, या आप फिर से एक बार बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी। और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूँ कि टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसा इलेक्शन में परफॉर्मेंस किए हैं बिल्कुल वैसे ही अब पूरे बंगाल में वो अपना परफॉर्मेंस पूरे 5 साल करेंगे। और बीजेपी से भी उम्मीद मैं करता हूँ कि बीजेपी भी जिस तरह अभी बंगाल चुनाव में लगी थी, ठीक उसी तरह से उसके कार्यकर्ता भी वहाँ पे अपना पूरा 5 साल उसी हुनर के साथ देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अभी बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन होने हैं और देखना है, हम सबको देखना है कि वहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशाल श्रीवास्तव। जय हिंद दोस्तों।